जय श्री जय माँ उल्का। कल मेरे इस चैनल के द्वारा आपको माँ चामुंडा की कहानी के बारे में बताया गया था, आमा के द्वारा। आज मैं उस कहानी को अपने द्वारा बताना चाहता हूँ कि माँ चामुंडा कैसे चंडिका घाट से चंडिकाधुर और पौड़ गांव पहुंची। तो इसको मैं आपको इस चैनल के माध्यम के द्वारा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक कल्लू नाम का व्यक्ति था, पौड़ गांव का निवासी। तो वो एक बार अपनी गाय और बकरियों को लेके सर्दियों में चंडिका घाट जब वो पहुंचा तो वहीं वो रुक गया कुछ दिनों तक। जब वो वहां रुका तो एक रात माता सपने में उसको आई तो उससे बोली, हे पुत्र, मैं तेरे इस भक्त से बहुत ही खुश हूं। आज मैं तेरे गांव जाना चाहती हूँ। उसको सपने में बताया, ये शिला है, तो इस शिले को, ये जो शिला है, इस शिला को तू अपने पीठ पे लाद के अपने गांव ले जा। और एक बात मैं तुझे आगाह करती हूँ, अगर तूने ये शिला कहीं पर रुकवाई तो मैं वहां पर ही स्थापित हो जाऊंगी। तो इसलिए तो इस शिला को अब यहाँ से एक बार जब उठाएगा तो अपने गांव में ही इसको रोकेगा। तो उसने माता उसको सपने में उसको देखा, तो सुबह जब उठा तो साक्षात वहां पर शिला पड़ी थी। तो उस शिला को उसने प्रणाम किया और माता रानी को भी प्रणाम किया। माता, तुमने मुझे कृतज्ञ कर दिया और धन्य कर दिया कि आपने मेरी भक्ति का फल ये दे दिया। तो उसने ठीक है। जब वो माता रानी जो उसको जो राह रीत जो उसको बताई थी, उसी राह रीत के हिसाब से उसने जो शिला को अपनी पीठ पे लादा। जब वो धीरे धीरे चढ़ते गया तो चढ़ते, हालांकि होता है जब कोई भी चीज हम अपनी पीठ पे लाते हो है तो उसको वो थकान लगी जाती है। तो इस प्रकार वो मणधुर कहते हैं, तो मणधुर के वहां पर वो रुका। तो जैसे ही वो बैठा तो वहां पर ही शिला उसने अपनी पीठ से उतारी नहीं, अपनी को वहां पर बैठाया तो शिला भी वहां पर ही थोड़ी देर के लिए वो बैठा। तो वहां पर उसने अपने उस जो शिला थी उतारी नहीं और शिला को थोड़ी देर के लिए रुका वो। तो फिर जैसे ही वो उठा तो माता वहां पर ही स्थापित हुई। एक मर्दरूपी माता शिला, उस जो शिला वहां पर रुकी तो वहां पर भी माता रानी रुक गई और वहां पर भी माता स्थापित हो गई। तो फिर धीरे धीरे जब अपने गांव पहुंचा तो मणधुर से जब वो पैदल उस रास्ते से धीरे 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 जब अपने गांव की ओर चला तो पौड़ गांव में जब पहुंचा तो वहां पर उसने जब वो शिला रुकवाई तो पौड़ गांव में भी माता उस माध्यम के द्वारा, उस कल्लू बल्दिया के द्वारा उस वहां पर माता रानी पहुंच गई। तो धीरे धीरे जब माता रानी उसकी पूजा करने लगा, दिन रात उसकी सेवा करने लगा, माता रानी और सपने में आई, बोली, मैं तेरे इस भक्त से बहुत ही खुश हूँ और आज के बाद इस गांव में तेरे अलावा तेरे जो भी तेरी परौनी कहते हैं हमारे यहाँ, जो जनसंख्या कहते हैं, जो बढ़ेगी तो तेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रुक पाएगा। और मैं तुझे वरदान देती हूँ, इस गांव में धन धान्य की, पुत्र पैदा की कभी कमी, धीरे धीरे ये गांव इतना बड़ा बनेगा कि पौड़ गांव के नाम से वल्दिया, जो वल्दिया थे, आज भी उस गांव में वल्दिया लोग ही रहते हैं। और माँ चामुंडा की कृपा इतनी उन पर है कि जो भी वहां के लोग आज फल फूल रहे हैं वो माता रानी की कृपा से ही फल रहे हैं। और जो मणधुर में जो हडियार की भगवती कहते हैं, उस वहां भी माता रानी की कृपा बहुत ही ज्यादा है। कहते हैं हमारे गांव में छह पट्टी शोर, जो हमारी सभ्य छह पट्टी शोर में माता चामुंडा का बहुत ही एक परचम है। उस माता के परचम से लोग उसके द्वार में जाते हैं, अपने दुख अपने दर्द उस माता से बोलते हैं। पहले लोग बोलते थे कि चामुंडा माता न्याय की देवी भी कहलाई जाती थी। पहले जो जिसको कोई दुख नहीं होता, कोर्ट कचहरी में लोग ना जाके माता रानी के दरबार में जाते थे। तो माता रानी के दरबार में जाके उनको इंसाफ मिल जाता था, निसाब मिल जाता था। तो माता रानी की बहुत ही नाम धाम से आज इस पिथौरागढ़ गांव में उस माता रानी का नाम लोग बड़े ही उत्साह से लेते हैं। चामुंडा मैया की जय। और एक मैं आपको चामुंडा मैया की और एक और इसमें इसी में एक जोड़ना चाहता हूँ। एक वल्दिया नाम का व्यक्ति जब चंडिका घाट में पहुंचा, वही वल्दिया, उसी के वंशज, जब वो चंडिका घाट पहुंचे तो वहां बहुत ही केले लगते थे, बहुत ही वहां केले लगते थे। तो उस केले को उसने खाया। तो जब जैसे वो केला खाने लगा तो उसने केले तो खाए और उसने कहा कि हम अपने घर को भी ले जाते। होता ही मनुष्य की प्रवृत्ति, हम लोग की प्रवृत्ति है कि हम सोचते कि अपने लिए भी ले जाएं, अपने बच्चों को भी दें हम लोग। तो इस प्रकार जब वो केलों को अपने झोले में डालने लगा तो उसको एक आवाज आई, जितने भी तूने केले खाने हैं तू केले यहीं खा ले, अपने घर को मत ले जाना, नहीं तो तेरे साथ कुछ अहित हो जाएगा। तो उसने सोचा, उसने उस आवाज की ओर ध्यान न देके उस केलों को झोले में डाल के चलते गया। तो वहां पर उसी समय माता का सिंह आया और उसी को वहां पर ही मार दिया। तो वल्दिया फिर कुछ दिनों बाद वो वल्दिया
भूत रूप में जब माता रानी को परेशान करने लगा, तुमने मेरे साथ ऐसा करा और मेरे वंशज ने तुझे अपने गा, तो माता रानी उस पे दया आ गई। माता रानी ने बोला कि जा, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि इस जहाँ भी मेरा स्थापित जो भी जैसे पौड़ गाँव है, मरधुर है, चंडिका घाट है, जब तक मेरी पूजा के साथ तुझे भी नहीं पूजेंगे, तब तक मेरी पूजा कभी सफल नहीं होगी। इस प्रकार आज जब भी माता रानी की पूजा होती है, फिर वल्दिया जी थे अब भूत रूप में आ गए, तो भगवान बन गए, तो उस शीला को भी, वल्दिया को भी स्थापित कर गया। आज अब उस माता के रानी के साथ उस वल्दिया को भी पूजा जाता है। धन्यवाद। अगर मेरा ये आज ये चैनल आपको अच्छा लगा और आपको देवी देवताओं के बारे में और आगे को कुछ जानना है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आपको और देवी देवताओं के बारे में जानना है, तो कमेंट में करिए कि हमें इस देवी देवताओं के बारे में जानना है। तो धन्यवाद। जय माता दी, जय इष्ट देवता।